हेलो स्टूडेंट, मैं कमलकांत टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वेक्टर कैलकुलस की एमसीक्यू सीरीज के वीडियो लेक्चर 4 में ऑपरेटर्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर 3 में मैंने डेल ऑपरेटर के ही एमसीक्यूज कराए थे और आज इस वीडियो में भी मैं आप सभी को ऑपरेटर्स के ही एमसीक्यूज कराऊंगा। लेकिन इस वीडियो में आपके जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के, वो सारे के सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है ये। अगर आप सभी को एग्जाम में डेल ऑपरेटर के सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो आप एमसीक्यूज पढ़ने से पहले जो क्वेश्चंस हैं डेल ऑपरेटर के वो आप सोल्व कर सकते हैं, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सोल्व कर दो। बाकी मैंने जो इस एमसीक्यू सीरीज में आपके क्वेश्चन लिखे हैं मैक्सिमम वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको भी कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तरफ से भी पढ़ते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट के मैं आपको सबसे पहले करा देता हूं, ग्रेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इज इक्वल टू वेक्टर आर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, देन डेल आर इज इक्वल टू। ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी करा चुका हूं मैं, फिर भी एक बार देख लीजिए आप यहाँ पर भी, क्योंकि मैंने सारी कंबाइन कर दिए हैं आपके डेल ऑपरेटर। तो देखिए, मैंने सॉल्यूशन पहले से ही करके रखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, डेल ऑफ आर इज इक्वल टू ग्रेड भी लिख सकते हैं, और इसको नोटेशन कैसे देते हैं, आई डेल और डेल एक्स आर का करते हैं, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। आर आपको क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं इसका क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर और जेड अपॉन आर आपका यहां से आ जाएगा। तो उसके लिए वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर, और इसके लिए वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, आर क्या। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एफ इज इक्वल टू एक्स वाई जेड स्क्वायर एट द पॉइंट, आपको पॉइंट दिए गए हैं इज। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फंक्शन दिया गया है, उसका ग्रेडियंट निकालोगे। किस पॉइंट पे निकालोगे, 102 पे, और फिर उसका आपको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ये आपने क्वेश्चन बहुत ज्यादा किए होंगे, फिर भी मैं सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ग्रेड ऑफ एफ किसके इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है मैंने। एफ आपको दिया गया है, आप डेल निकाल लीजिए, यहां से ग्रेड निकाल लीजिए। ग्रेड आपका ये आ गया, पॉइंट आपको क्या दिया गया, ये दिया गया। उसके लिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4j। अब आपको क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, डेल का, डेल ऑफ एफ का। तो मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4। तो यहां देखिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 4 तो यहां कहीं नहीं है, तो आपको कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस के लिए आप वो भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या लोगे, उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड लेने पर आपको क्या जाएगा, आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको दे देगा। तो आपको कौन सा ठीक हो गया, सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस इज। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका क्या होता है, ग्रेड ऑफ फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड ऑफ फाई। द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फाई इज इक्वल टू एट पॉइंट, पॉइंट आपको दिया गया है इज। तो आपको ग्रेटेस्ट रेट निकालना है, मतलब ये आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड है उसका। तो आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है सबसे पहले फाई का एट पॉइंट 103, और आपको क्या करना है, उसकी मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो आपको क्या आ जाएगा, उसकी ग्रेटेस्ट रेट आ जाएगा। तो आपका यहां से आंसर क्या हो सकता है वो आप चेक कर सकते हैं, या आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखें। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ग्रेड ऑफ फाई निकालना है। ग्रेड ऑफ फाई निकालने के बाद उसमें पॉइंट रख देने हैं। पॉइंट रखने के बाद आपको उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करके देखोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए डॉट डेल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू। देखिए, मैंने सॉल्यूशन कर लिया है। ए डॉट डेल 1 अपॉन आर इज इक्वल टू, सबसे पहले हम 1 अपॉन आर का डेल कर लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो, माइनस के 1 अपॉन आर की पावर 3 एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर। तो क्या आ जाएगा, अब मैंने क्या कर लिया, यहां से ए की मल्टीप्लाई कर ली, तो ए की दोनों साइड मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस के 1 अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर अपॉन आर, ये आपका आर क्यूब है, आर क्यूब। तो आपका कौन सा आ जाएगा, देखो आंसर यहां से सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी टेंजेंट की,
एक्स माइनस एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। तो डेल्टा एफ किसको रिप्रेजेंट करता है यहां से? फर्स्ट, इफ वेक्टर ए इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन ग्रेड वेक्टर आर डॉट ए इज इक्वल टू। तो देखिए ग्रेड ऑफ आर डॉट ए इज इक्वल टू आपको दिया गया। सबसे पहले आर डॉट ए निकाल लेते हैं। आर डॉट ए निकालोगे तो आपका क्या जाएगा? a1x a2y प्लस a3z। अब इसका डेल लोगे तो आपका डेल करने पे क्या जाएगा? आई डेल और डेल एक्स, एक्स का करोगे, फिर ऐसे ही वाई का करोगे, फिर ऐसे ही जेड का करोगे। तो इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू वेक्टर ए। हमेशा अगर किसी कांस्टेंट वेक्टर की किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उसका हम ग्रेड ले रहे हैं तो कौन सा वही वेक्टर आ जाएगा जो कांस्टेंट वेक्टर आपका। तो आपका क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वेक्टर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आई इज। देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन। तो उसने क्या कहा? आपको फाई दिया गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए और ग्रेड ऑफ फाई चाहिए। तो फाई आपके पास, आप यहां से ग्रेड ऑफ फाई निकाल सकते हैं, उसमें पॉइंट रखोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद आपको क्या निकालना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो ग्रेड ऑफ फाई इंटू डायरेक्शन, आप देख सकते हैं ग्रेड ऑफ फाई मैंने निकाल लिया एट पॉइंट 222 पे। तो आपका क्या आ गया? 4i प्लस 4j प्लस 4k। आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेड ऑफ फाई इंटू डायरेक्शन। और देखो ए यहाँ पे क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। तो आपका क्या आ जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आपका क्या आ जाएगा? 4i प्लस 4j प्लस 4k इंटू आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 हो जाएगा और ये आई की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 4। तो आंसर आपका क्या हो गया? ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एट 2 2 2 इन द डायरेक्शन ऑफ जे। या आप खुद निकाल लोगे, डायरेक्शन इस बार जे है तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रेड ऑफ फाई आपने निकाल चुके हैं। आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रेड ऑफ फाई इंटू ए कैप। और ए कैप की जगह आपका क्या आ जाएगा? जे अपॉन मॉडुलस ऑफ जे। और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जे आ जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 ही आ जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं इसको खुद, सोल्यूशन आप खुद करना। चलिए अब कुछ डाइवर्जेंस के आपके कुछ एमसीक्यूज हैं, उनको भी देख लेते हैं। द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज ए। तो आपका क्या हो जाएगा? एक स्केलर हो जाएगा। तो अगर आप किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एक स्केलर मिलेगा। अब इसके बाद बावजूद आपकी आती है कि डाइवर्जेंस कैसा ऑपरेटर है। तो डाइवर्जेंस ऑपरेटर कैसा होगा फिर? तो डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर फंक्शन। क्योंकि अगर मैं किसी वेक्टर फंक्शन पे क्या करते हैं? वेक्टर फंक्शन ही अप्लाई करते हैं तो तभी आपको क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। तो आपका ये कैसा हो जाएगा? वेक्टर फंक्शन। ये दोनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज। तो आप अगर किसी कांस्टेंट वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 0। जब भी आप डाइवर्जेंस लोगे किसी वेक्टर का, कांस्टेंट वेक्टर का, तो आपको क्या मिलता है? 0 मिलता है। आप सोल्व भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू a1i a2j प्लस a3k आप ले सकते हैं। उसका डेल लोगे तो आप क्या करोगे? डेल ओवर डेल एक्स करोगे। a1 का तो 0, ऐसे ही a2 का करोगे y के रेस्पेक्ट में तो 0, a3 का करोगे तो 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो आप ये चेक कर सकते हैं खुद भी, जरूरी नहीं है कि रटना ये चीजों को। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इज वेयर ए एंड बी आर वेक्टर्स। अगर ए और बी वेक्टर हैं तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? बी कर्ल ऑफ ए माइनस वेक्टर ए कर्ल ऑफ बी। ए वेक्टर वी इज सेड टू बी सोलेनोइडल इफ। अगर कोई वेक्टर वी है उसको हम सोलेनोइडल कब बोलेंगे? जब उसका डाइवर्जेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। द लाप्लासियन ऑपरेटर डेल टू इज इक्वल टू। एक ऑपरेटर आपका डेल टू, लाप्लासियन ऑपरेटर हम उसको बोलते हैं, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा? डेल 2 ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 ओवर डेल जेड स्क्वायर। नेक्स्ट पर चलते हैं। डेल 2 एफ इज ए।
अब देखिए आपका del टू ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है। अगर हम del टू देखो del टू आपका क्या होगा, डेल क्या आपका आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और डेल को डेल पे ऑपरेट करोगे तो आपको क्या दे देगा, एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा। एफ आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर को वेक्टर पे आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। तो आपका डेल टू एफ क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन। ये आपके कैसा होता है, एक हार्मोनिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू। तो अगर किसी आप वेक्टर आर का डाइवर्जेंस लेते हैं तो आपको क्या देता है, देख लीजिए एक वेक्टर दिए गया आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, अगर हम उसका डाइवर्जेंस लेते हैं तो आपको क्या देता है, वैल्यू 3 देता है। क्योंकि आर का करोगे, आर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपका आ जाएगा 1, विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो 1, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1। तो और आई जे के आ जाएंगे उनकी जगह, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए शो दैट द वेक्टर वी इज इक्वल टू, आपको एक वेक्टर दिया गया इज ए सोलेनोइडल। अब देखिए आपको एक वेक्टर दिया गया, उसने कहा वो सोलेनोइडल है, तो तब आपको क्या करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है जो कांस्टेंट है आपका। तो सबसे पहले अगर कोई वेक्टर सोलेनोइडल है तो हम उसकी डाइवर्जेंस किसके इक्वल कह सकते हैं, 0 की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेक्टर की डाइवर्जेंस निकालनी है, उसको इक्वल टू 0 रख देना है। जब आप उसे इक्वल टू 0 रखोगे तो आप यहां से फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखो अगर सोलेनोइडल है तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और वी आपको वेक्टर दिया गया है, मैं उसका क्या कर लेता हूं, डाइवर्जेंस ले लेता हूं सीधा सीधा। डाइवर्जेंस लोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी इज इक्वल टू 0। तो आप क्या कर सकते हो, देखो x के रेस्पेक्ट में इसका करोगे तो 1, y के रेस्पेक्ट में करोगे y माइनस 2 जेड का तो 1, और z के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 0। 1 + 1 2, उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा -2। तो आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन -2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ a इज ए कांस्टेंट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज। अगर आपको ए कोई कांस्टेंट वेक्टर दिया गया है तो आपको क्या पूछ रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए किसके इक्वल होगा आपका। देखिए मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं पहले ही। डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है आपको, ए डॉट, अभी मैंने बताया था पहले किसी एमसीक्यूज में, डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू ए कर्ल ऑफ आर माइनस आर वेक्टर कर्ल ऑफ ए। तो देखिए ए डॉट कर्ल ऑफ आर इज माइनस आर वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ ए। कर्ल ऑफ आर की वैल्यू होती है 0। आप नेक्स्ट अभी जब कर्ल के हम एमसीक्यूज करेंगे तो समझ जाओगे आप। कर्ल ऑफ आर की वैल्यू क्या होती है 0, माइनस आर वेक्टर कर्ल ऑफ ए। कांस्टेंट वेक्टर का अगर आप कर्ल लोगे तो वो भी क्या देगा आपको 0। तो 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ फाई, या हम इसको कैसे कह सकते हैं, डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू। तो देखिए अगर डाइवर्जेंस ग्रेड ऑफ फाई और डेल डॉट डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं या हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं। तो डेल डॉट डेल फाई इज इक्वल टू, देखो डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। और डेल फाई की वैल्यू क्या होती है, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड। अब आई डॉट आई 1 होगा तो डेल 2 फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे 1 होगा तो डेल 2 फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, के डॉट के 1 होगा तो डेल 2 फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल 2 फाई के इक्वल हो जाएगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू, डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, हमने आर क्यूब को ऊपर लेके चले गए तो हमारा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर -3 वेक्टर आर। अब डाइवर्जेंस को इस पे अप्लाई करोगे, अब देखिए ये वेक्टर है, ये स्केलर है, स्केलर पे हमेशा ग्रेड अप्लाई होता है और वेक्टर पे डाइवर्जेंस और कर्ल अप्लाई होते हैं।
तो आर की पावर -3 डाइवर्जेंस ऑफ आर, आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर जो का तो आर की पावर -3 है। तो देखो ये क्या आपका एक स्केलर है, स्केलर पे क्या अप्लाई होता है, ग्रेड, तो ग्रेड ऑफ आर की पावर -3। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर निकाल लोगे, अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालते तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 3, अभी मैंने आपको एमसीक्यूज कराए थे। तो 3 आर की पावर -3 वेक्टर आर, ग्रेड ऑफ आर की पावर -3 करोगे तो इसका डेल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा -3 आर की पावर -3, फिर आर का करोगे तो ग्रेड ऑफ आर, और ग्रेड ऑफ आर की वैल्यू होती है वेक्टर आर अपॉन आर, तो इसकी वैल्यू रखोगे तो आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप इज इक्वल टू। अब देखिए अगर आप आर कैप का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर। अब देखिए प्रीवियस में अभी मैंने जो क्वेश्चन करा था सेम ऐसा ही है, हम आर को क्या ले जाते हैं, ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी रहेगी -1। अब डाइवर्जेंस अप्लाई करोगे, सेम वही कंडीशन है जो पहले कराई थी, तो आपका क्या आ जाएगा 2 अपॉन आर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट पर चलते हैं, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4z देन डेल टू यू इज। अब देखो डेल टू यू किसके इक्वल होता है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो आपका u के रेस्पेक्ट में करोगे x का 2 टाइम्स तो 2x हो जाएगा, फिर x का करोगे तो फिर 2 हो जाएगा, ऐसे ही y का करोगे तो -2y, और फिर y का करोगे तो फिर y का 1 हो जाएगा तो -2, और z का करोगे तो आपका तो 0 ही हो जाएगा ये तो 2 - 2 क्या आ जाएगा आपका 0। तो 26 का आपका कौन सा आ जाएगा आंसर, आपका 0। आप कर सकते हैं अप्लाई इसको डेल टू यू को। नेक्स्ट पे चलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n वेक्टर r इज इक्वल टू, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n वेक्टर r, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई a किसके इक्वल होता है, फाई डाइवर्जेंस ऑफ a प्लस a ग्रेड ऑफ फाई। तो आप क्या कर लोगे, फाई इजिकल टू क्या रख लोगे r की पावर n, और वेक्टर r इजिकल टू वेक्टर r आपको, a इजिकल टू वेक्टर r आपको दिया गया है, वैल्यू रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आप सॉल्यूशन करोगे, डाइवर्जेंस ऑफ r 3 के इक्वल होता है r, ग्रेड ऑफ r की पावर n की करोगे तो डेल लोगे इसका तो n r की पावर n -1, और फिर r का करोगे तो ग्रेड ऑफ r का क्या हो जाता है फिर वेक्टर r अपॉन r। तो ये वैल्यू आप सॉल्यूशन करके आपका क्या आ जाएगा n+3 r की पावर n। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ 1 अपॉन r इज इक्वल टू, तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड 1 अपॉन r, तो डाइवर्जेंस ग्रेड 1 अपॉन r का करोगे तो माइनस के r की पावर -2, ग्रेड ऑफ r का करोगे तो ग्रेड ऑफ r, और ग्रेड ऑफ r किसके इक्वल होता है, वेक्टर r अपॉन r के। तो इसको ऊपर ले जाओगे या मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको नीचे ले आके, तो डाइवर्जेंस ऑफ -1 अपॉन r की पावर 3 वेक्टर r। अब डाइवर्जेंस लोगे तो फर्स्ट और सेकंड, तो ये तो कांस्टेंट, ये तो स्केलर है, ये वेक्टर है, तो ग्रेड किसका होगा, इसका होगा, और डाइवर्जेंस किसका होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 3, माइनस आप सॉल्यूशन कर सकते हो जैसे पहले किया था आपने, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, अभी आपने किया था। तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा a। इफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन r वेक्टर r देन ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ u इज। तो देखिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आप डाइवर्जेंस ले लोगे u का, डाइवर्जेंस लोगे, अभी आपने किया था प्रीवियस, अभी देखो ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, उसका ग्रेड लेना है, तो पहले डाइवर्जेंस लेना है फिर ग्रेड लेना है। इससे पहले में हमने क्या लिया था, पहले ग्रेड लिया था फिर डाइवर्जेंस लिया था। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट आपका डेल टू फाई साई इज इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल आएगा, आप इसको पहले ऑपरेट कर सकते हो, डेल को ऑपरेट कर सकते हो फाई साई पे, फिर दोबारा डेल को ऑपरेट कर सकते हो फाई साई पे, तो आपका क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। आप चेक कर लेना, सॉल्यूशन करोगे तो आपका आ जाएगा यही, दो बार आप डेल ऑपरेट करोगे तो। डाइवर्जेंस ऑफ एफ डॉट डेल जी इज इक्वल टू वेयर एफ एंड जी आर स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन आपका क्या होगा, देख लीजिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ डेल जी, तो आप सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा जी निकालना है, डेल जी निकालना है। तो एफ
आप बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, तो डेल जी और डेल एक्स आई प्लस डेल जी और डेल वाई जे, डेल जी और डेल जेड के, और एफ की मल्टीप्लाई करोगे बाद में तो एफ में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपको डाइवर्जेंस लेना है, तो डेल और डेल एक्स आई, आई इंटू आई 1 हो जाएगा, ऐसे ही वाई के साथ में, ऐसे ही जेड के साथ में। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डेल टू जी और डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जी और डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू जी और डेल जेड स्क्वायर, और ऐसे ही आगे आपकी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डेल टू जी प्लस डेल एफ और डेल जी, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए। अब कुछ कर्ल के आपके क्या हैं, एमसीक्यूज हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डेल का ही है, बाकी सब आपके कर्ल के हैं, तो देख लीजिए 32। इफ फाई एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फंक्शन देन डेल टू फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा, डेल डॉट डेल फाई के इक्वल होगा। अभी मैंने आपको बताया था पहले, हार्मोनिक फंक्शन। डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू, और इसको हम किस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ल ग्रेड फाई इज। तो देखिए आप डेल ऑफ फाई निकाल लोगे सबसे पहले, और फिर उसका क्रॉस, फिर उसका कर्ल लोगे ग्रेड ऑफ फाई का। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के डेल फाई ओवर डेल जेड, और फिर उसका कर्ल लोगे तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ए वेक्टर फील्ड एफ इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ, अगर कोई वेक्टर आपका एफ इरोटेशनल हो जाता है तो वो किसके इक्वल होगा, कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ कर्ल वेक्टर आर इज, कर्ल ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू क्या होगी आपकी क्या हो जाएगी, कर्ल ऑफ वेक्टर आर की वैल्यू 0। आप वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कर्ल निकालोगे तो आई जे के, आप किसमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा उसका, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ऐसे ही एक्स वाई जेड का आप निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इफ v इज कांस्टेंट वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ v इज, तो आपका क्या आ जाएगा, किसी भी कांस्टेंट वेक्टर अगर आप कर्ल लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। इफ f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 आई प्लस जे प्लस माइनस एक्स माइनस वाई के, आपको एक वेक्टर दिया गया, देन एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एफ का कर्ल निकाल लोगे डिटर्मिनेंट से, और फिर उसकी एफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आपका क्या आएगा मैं बता देता हूं, आप चेक कर लेना, 1। नेक्स्ट पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ डेल डॉट डेल क्रॉस फाई, और इसको क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए डेल डॉट डेल क्रॉस फाई, सबसे पहले आपका फाई इक्वल टू आप ये ले लेते हैं, उसका डेल क्रॉस निकालोगे तो आपका क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट से ये आ जाएगा, और आप उस पर डाइवर्जेंस लगाते हैं तो आई हट जाएगा, बाकी ये बचेगा, सब आपस में कट जाएंगे आपके, तो आपका क्या जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इफ ए एंड बी आर इरोटेशनल देन ए क्रॉस बी इज, अगर आपके क्या है, दो आपको इरोटेशनल दिए गए हैं वेक्टर, तो अगर हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होंगे, सोलेनोइडल होंगे। द वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर ए वेयर वेक्टर ए इज कांस्टेंट, अगर हम किसी कांस्टेंट वेक्टर का क्या लेते हैं, कर लेते हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के। भी बताया था मैंने आपको ऊपर। इफ एफ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड जे माइनस 3 वाई जेड स्क्वायर के, देन कर्ल ऑफ एफ एट 1 माइनस 1 1। तो आपको कर्ल निकालना है, और किस पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस 1 पे। तो कर्ल आप निकालना जानते हो तो आप फाइंड आउट कर लेना, मैं आंसर आपको बता देता हूं, आंसर आपका ये आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ एफ इज इक्वल टू, आपको एक वेक्टर दिया गया है, देन एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ इज इक्वल टू, आपको एक ही दिया गया है, वेक्टर दिया गया है, एफ डॉट कर्ल ऑफ एफ आपको निकालना है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूं क्या आएगा, ये आएगा, द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी शो दैट द वेक्टर, आपको वेक्टर दिया गया है, इज इरोटेशनल। अगर आपका कोई वेक्टर इरोटेशनल है तो उसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, सेम जिस तरह मैंने डाइवर्जेंस में किया था ऐसे ही आप कर्ल में कर लेंगे इसको। आपको डिटर्मिनेंट की सहायता से आपको इसको कर लेना है। आपकी वैल्यू में बता देता हूं, जब आप कर्ल ऑफ एफ इजिकल टू 0 करोगे तो आप दोनों तरफ से आई जे के में आपका कोई वेक्टर आएगा, आप क्या कर सकते हो, इजिकल टू 0i प्लस 0 जे प्लस 0 के,
आप कंपेयर कर लोगे दोनों साइड तो आपकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्ल ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्ल ऑफ फाई ए इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होता है, ये होता है इसके इक्वल, डेल फाई क्रॉस ए प्लस फाई डेल क्रॉस ए और ग्रेड ऑफ फाई क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ऑफ ए। इसका सॉल्यूशन आपकी बुक में आप देख सकते हैं सीधा सीधा। नेक्स्ट पे चलते हैं, वैल्यू ऑफ कर्ल ऑफ एफ आर वेक्टर आर इज, देखिए कर्ल एफ आर वेक्टर आर। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला है कर्ल ऑफ फाई डॉट ए का, तो फाई इजिकल टू एफ आर ले लेते हैं और ए इजिकल टू वेक्टर आर ले लेते हैं, तो किसके इक्वल होता है, ग्रेड ऑफ एफ आर क्रॉस वेक्टर आर प्लस एफ आर कर्ल ऑफ वेक्टर आर। तो ग्रेड किसके लिए, स्केलर के लिए यूज होगा और वेक्टर के लिए आपका क्या होगा, कर्ल और डाइवर्जेंस आपके यूज होंगे। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए कर्ल आप अगर किसी वेक्टर आर का आप कर निकालते हो 0 होता है, यहां से आपका ये बचा, तो आपका ग्रेड एफ आर का आप ग्रेड निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एफ डॉट आर और आर का करोगे तो ग्रेड ऑफ आर, और ग्रेड ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन आर। वेक्टर आर क्रॉस आर किसके इक्वल होता है, 0 के, तो आपका क्या जाएगा पूरा 0। 47 का आपका क्या हो गया 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, वैल्यू ऑफ कर्ल ग्रेड आर की पावर एन इज, तो सबसे पहले आपको आर की पावर एन का ग्रेड निकालना है, फिर उसके बाद कर्ल निकालना है। सॉल्यूशन ये रहा, देखो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, कर्ल की वैल्यू रख ली आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और आर की पावर एन का मैंने ग्रेड ले लिया है, तो आपके पास ये रहा। आप क्या करोगे, कर्ल लेना है दोनों का, तो आपका क्या जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगी दोनों के बीच में, और क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। आर की पावर एन वेक्टर आर इज एन इरोटेशनल वेक्टर, अगर आपका आर की पावर एन वेक्टर आर इरोटेशनल वेक्टर है तो ये किसके लिए होगा, फॉर एनी एन के लिए होगा। द वेक्टर आर की पावर एन वेक्टर आर इज सोलिनोइडल इफ ओनली फॉर एन इज इक्वल टू -3 के लिए, या वैल्यू ऐसे भी आ सकती है n+3 के लिए, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना है, n+3 जाके उधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है वहां पर ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ u इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वेक्टर आर देन डेल क्रॉस u इज इक्वल टू, देखिए इसका क्या मतलब है, कर्ल ऑफ u, तो कर्ल ऑफ u मतलब 1 अपॉन आर वेक्टर आर फाई ए, तो फाई ए का आपका फॉर्मूला है, आप इसको सोल्व कर लोगे, जैसे आप मैंने पीछे बताया था आपको, ये वाला क्वेश्चन बताया था, सेम ऐसा ही है ये भी, तो आप इसको सोल्व कर लेना। आपका आंसर मैं बता देता हूं, आपका क्या आएगा 0। नेक्स्ट पर चलते हैं, इफ u इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन आर देन ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ u इज, तो सबसे पहले आप इसका डाइवर्जेंस निकालोगे, r को ऊपर ले जाना, -1 हो जाएगी, वेक्टर r डाइवर्जेंस इसका निकल जाएगा, फिर r की पावर -1 और वेक्टर r से डाइवर्जेंस निकल जाएगा, जो आएगा फिर उसके बाद उसका ग्रेड ले लेना, तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं क्या होगा b। नेक्स्ट पे चलते हैं, कर्ल ऑफ वेक्टर a फाई r इज इक्वल टू, तो देखिए वही फाई ए आप फॉर्मूला आपको कर्ल ऑफ फाई ए का, आप उससे सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलो मैं दिखा देता हूं ये क्वेश्चन आपको करके। चलिए, कर्ल ऑफ फाई ए इज इक्वल टू डेल फाई क्रॉस ए प्लस फाई कर्ल ऑफ ए, फाई की वैल्यू आपको दी गई है और वेक्टर की वैल्यू दी गई है, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर फाई डैश आर वेक्टर आर क्रॉस ए, तो आपका कौन सा है, फर्स्ट। डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू, इसका भी सॉल्यूशन मैंने करके रखा हुआ है पहले से, देख लीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ डेल फाई क्रॉस डेल फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आप जानते हैं क्या है फॉर्मूला, वो वैल्यू आप रख सकते हैं, कर्ल ऑफ डेल फाई माइनस डेल फाई कर्ल ऑफ डेल फाई। कर्ल डेल फाई का लोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0, ऐसे यहाँ डेल फाई का लोगे तो 0, तो किसके इक्वल आ जाएगा 54 में 0 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही आपका 56 है, सेम ऐसे ही है। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस आर आपको दिया गया है, तो डाइवर्जेंस का आपके पास फॉर्मूला है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, वेक्टर आर डॉट कर्ल ऑफ ए के इक्वल आएगा। ये आप कर चुके हैं पहले ही ये क्वेश्चन सेम,
तो इसे तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं लिखवा चुका हूं इसको 55 को। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। डेल डॉट ए क्रॉस यू इज इक्वल टू, देखिए डेल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी डेल क्रॉस ए माइनस ए डेल क्रॉस बी। तो देखिए ए क्रॉस यू है, ए की जगह ए रख लीजिए और बी की जगह यू रख लीजिए, आप इसको फाइंड आउट कर लेना। तो आपका क्या जाएगा, माइनस के ए कर्ल ऑफ यू आ जाएगा। तो आपका बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट पर चलते हैं 58 पर। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस ए आपको निकालना है। तो सबसे पहले वेक्टर आर क्रॉस ए निकालिए, फिर उस पर वेक्टर ए अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, वेक्टर आर क्रॉस ए निकालना है मॉडुलस से, डिटर्मिनेंट से, और फिर उसके अप्लाई कर देना फिर ए, फिर आप डिटर्मिनेंट से निकालोगे और फिर उसका डाइवर्जेंस लेना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a²। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी ऑपरेटर्स कंप्लीट करा दिए हैं, इनके सभी एमसीक्यूज आपके हो गए हैं। तो आप इससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आप अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके बेसिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपके बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे, अगर एक आधा क्वेश्चन यहीं से पूछ लेते हैं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रटना नहीं है, किसी चीज को समझ के करना है आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।